और मैं एक प्रश्न गौरक्षा को लेके ही ये पूछना चाहती हूँ आचार्य जी से कि जब बहुत से गाय समाज में इस तरह घूमती हैं, पन्नी खाते हुए देखते हैं हम, गौशालाओं में जितनी है बहुत से लोग कर रहे हैं, और मैं ये भी मानती हूँ, समझती हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में हर व्यक्ति के लिए संभव भी नहीं है कि एक एक गाय को पकड़ के संरक्षित किया जाए, लेकिन इसका समाधान आपकी दृष्टि में क्या है? सबसे पहला समाधान तो यह है कि स्वयं से शुरुआत करें उसकी। यदि गांव में रहते हैं तो 4 भैंस बंधी हैं तो एक गाय भी हम रख सकते हैं, है ना। जितनी भी गायें घूम रही हैं ना, ये हमारी जनसंख्या से तो कम ही है, तो एक एक भी नहीं पड़ेगी एक एक परिवार को। व्यक्तिगत रूप से देखें तो मैं कम से कम 300 गायों की व्यवस्था करता हूँ अकेला। हाँ, निराश्रित जितनी गायें घूमती हैं, रहती नहीं है, मेरे यहाँ गौशाला नहीं है, लेकिन आती हैं, वो सबको जल की व्यवस्था, चिकित्सा, जो भी किसी का सींग वींग टूटा, सारी व्यवस्था मैं उतनी देख पाता हूँ कुछ लोगों के सहयोग से। तो जो कर रहे हैं वो तो बड़ा कर ही रहे हैं, लेकिन हमको अपने से शुरुआत करनी चाहिए और गाय के दूध के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए कि हम गाय का दूध ही पिएंगे, भैंस का पिएंगे ही नहीं। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है ना, तो फिर उसकी व्यवस्थाएं अपने आप होने लगती हैं। अभी लोग जैविक सब्जी चाहते हैं, जैविक भोजन में जो कुछ भी आता है तो कहते हैं प्राकृतिक मिले हमें, ऐसा नहीं, तो उसके लिए अब मंडियां भी बन रही हैं, है ना। तो ये सारा काम हम कर सकते हैं स्वयं से उसके लिए। और इससे के अतिरिक्त जब तक गाय का पालन स्वयं से नहीं होगा तब तक ये तो ऐसे ही भटकेंगी, और फिर लोग आकर के कहेंगे कि देखो तुम्हारे यहाँ तो भटकती रहती हैं, अच्छा है हम तो एक बार में उनका गला काट देते हैं, तुम्हारे यहाँ तो वो रोज़ ही भटक रही हैं। और ये बात एक और है कि हम जितने लोग कुत्ता पालते हैं उतने लोग भी यदि गाय पाल लेंगे तो भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो जाएगी गाय के लिए, है ना। जितना हम उसे लेकर के अपने फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, मेरा टॉमी, मेरा बच्चा, ये बच्चा नहीं है। कुत्ता नहीं पालना चाहिए, कुत्ता पालना ठीक नहीं है। उसको रोटी दो घर के बाहर तक, जो घर के अंदर थी उसको हमने घर के बाहर निकाल दिया, जिसको घर के अंदर नहीं लाना था उसको हम घर के अंदर ले आए। तो नई नई ब्रीड जो तैयार हो रही है वो सब नहीं करना है। तो कुत्ते से जितना प्यार है ना, उतना हमें गाय से भी करना चाहिए। हमें तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, गोबर भक्त और ये पता नहीं, है ना। कुत्ते का मुंह चाट रहे हैं, कुत्ता थोड़ी देर पहले अपना पिछवाड़ा चाट लेता है, फिर उसी से उनका मुंह चाट लेता है, और वो लोग हमको आकर के बताते हैं कि गाय ऐसी है, गाय का गोबर खाते हो आप, ये करते हो, मूत्र पीते हो। तो ये सारी चीज़ों को हमें लोगों को समझाना है ना। तो गाय के प्रति प्रेम होगा, और गाय का घी उपयोग करिए, गाय का दूध उपयोग करिए। और आप दिल्ली में तो नहीं कर सकते, गांव हैं तो आप लीपा पोती भी होती है वो सब गाय के गोबर से ही होती है, हवन कुंड होते हैं उसकी लीपा पोती उसी से होती है। तो गाय का जो भी हमें पंचगव्य प्राप्त होता है उसका जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। तो जो हमारे उपयोगी हो जाती है ना, जो चीज़ मूल्यवान हो जाती है, उसे हम खोना नहीं चाहते हैं। जिसको हम निरर्थक समझते हैं उसी चीज़ को घर से बाहर निकाला जाता है। तो कचरा ही घर से बाहर निकाला जा सकता है। तो जब गाय के प्रति दृष्टि ऐसी कचरावादी हो जाएगी तब तो कोई समाधान नहीं है। लेकिन जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गावो विश्वस्य मातरा की जो हम बात करते हैं, तो गाय वास्तव में विश्व की माता है। और ये बात कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि देखो, एक कहावत आपने सुनी होगी बचपन में कि जो पृथ्वी है वो किस पे टिकी है, गाय के सींग पे टिकी है। अब हम पढ़ लिख करके बड़े हो गए, पढ़ लिख करके बड़े, देखो विज्ञान ने आया और विज्ञान ने बता दिया कि वो तो ऐसे ही हवा में है, तो गाय कहाँ है यहाँ, देखो ऐसी ऐसी कहावतें चलती हैं। लेकिन मूर्ख लोग इस भाषा को नहीं समझ सकते हैं, है ना। अब मैं कहूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रश्न पूछा कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से किसकी है। अब कोई पढ़ा लिखा आए मीटर लेके बैठ जाए तो ये बात तो समझ में आनी नहीं है। तो सींग पर टिकी हुई है का अर्थ है कि सारी अर्थव्यवस्था हमारी पहले गाय के इर्द गिर्द ही घूमती थी। तो पृथ्वी की जो व्यवस्था है, अब हम कह रहे हैं कि घर का बड़ा बेटा है वो पूरा घर चलाता है, उसको घर को गाड़ी पर रख के तो नहीं ले जाता है कि घर चला रहा है। हमारी बहू बहुत अच्छा घर का संचालन कर रही है, घर उसी पर टिका हुआ है। तो पिलर सर पे रखा है क्या घर का, एक जिम्मेदारी है ना, उसकी व्यवस्था है। तो हमारे शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं उसको पहले समझ लेना चाहिए, जो वामपंथियों के द्वारा जो बातें प्रचारित की जाती हैं। और जब हम उसको माँ मानने लगेंगे ना, तो हमारी माँ कैसी भी होती है, बूढ़ी भी हो कैसी भी हो, हम उसकी व्यवस्था करते ही हैं। तो मुझे लगता है गाय जितना प्रेम कुत्ते के प्रति है उतना भी यदि गाय के लिए हो जाएगा तो निश्चित ही समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जो आज ऐसा हो रहा है।